कारोबार में तरक्की का राज। नाज़रीन, एक गैर मारूफ इलाके में छोटी सी सड़क पर एक बर्गर बनाने वाला था। सरे शाम जो उसके पास ग्राहकों की भीड़ लगती तो निस्फ शब तक चलती। ता वक्त ये कि वो दुकान बंद करके घर चला जाता। म्यार का शहर था या कोई नादीदा करिश्मा, बर्गर के तलबगारों की सवारियों की ये लंबी कतारें सड़क के अतराफ यूं लगी होती कि ट्रैफिक के बहाव में ही रुकावट बन जाया करती। बहुत बार वहां से गुजरते जी में ख्याल आता कि कभी हम भी देखें कि कौन सी गीदड़ सिंगी छुपा रखी है इन साहिब ने, कि इर्द गिर्द सड़क पर मौजूद दीगर दुकानों पर इक्का दुक्का ग्राहक ही होते हैं और यहाँ कतारें लगी होती हैं। एक रोज फिर हम ठहर ही गए। दूर गली में गाड़ी खड़ी करके दुकान पर पहुंचे तो इल्म हुआ कि एक काउंटर पर रकम जमा करवा कर टोकन लिया जाता है। फिर कोई आध घंटा इंतजार के बाद बर्गर नसीब होता है। रकम लेने वाला मालिक का बेटा था और मालिक दुकान के अंदर ही एक छोटी सी मेज के पीछे घूमने वाली कुर्सी पर विराजमान था। फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल करने के मर्जे कोहना के हाथों मजबूर हम मालिक के पास चले गए। तारुफ करवाने के बाद बराह रास्त पूछा कि साहब, इर्द गिर्द वाले सब मक्खियां मार रहे हैं, आपकी दुकानदारी का राज क्या है? मालिक मशकूक नजरों से देखकर बोला, क्यों बाबूजी, दुकान पानी जे? यानी आप भी बर्गर की दुकान बनाना चाहते हैं? मैंने हंसते हुए बताया कि नहीं बुजुर्गो, अल्लाह करीम का बड़ा करम है, उसने फिक्र हवस से बेनियाज कर रखा है। 15 मिनट की गुफ्तगू के बाद उसने जिस राज से पर्दा उठाया, यकीन करें कि बड़े से बड़ा मुआशी माहिर भी शायद वहां तक रहनुमाई नहीं कर सकता। कहने लगा, बाबूजी राज कोई नहीं, बस जड़ा 100 रुपया दिंदा है, 70 रुपए छापर च पा के ओदे हथ फड़ा देना वा, बाकी सारे 70 जेब च पांदे ने, गाहक नूं दिंदे ने 30 रुपए। यानी बाबूजी राज कोई नहीं, जो 100 रुपए का सामान गाहक को देता हूं उस पर 70 रुपए खर्च कर देता हूं और 30 मुनाफा रख लेता हूं। दूसरे बर्गर वाले 70 अपनी जेब में डालते हैं और 30 का माल गाहक को थमा देते हैं। नाज़रीन, रकम के नेमुल बदल तसल्ली बख्श फरहमी का कारोबार की तरक्की का ये आफाकी उसूल आबे ज़र से लिखने के काबिल है। और वाकई जब हमने बर्गर खाया तो उसकी मिकदार और मेयार दूसरे बनाने वालों से दुगना ही थी। यही वजह थी कि लोग आध पौन घंटा भी इंतजार कर लिया करते थे। उस्ताद साहब ने एक रोज क्लास से पूछा था कि कारोबार क्यों करते हैं? सबने बैक जुबान कहा, आमदनी के लिए, रोजगार के लिए। कहने लगे, हाँ सब यही समझते हैं और यही करते हैं, मगर तरक्की उन्हें ही नसीब होती है जो कारोबार मखलूक की भलाई के लिए करते हैं। तब हम बहुत हंसे थे। उस्ताद साहब की बात समझ नहीं आई थी, लेकिन उस रोज उस बर्गर वाले ने प्रैक्टिकल करके सब कुछ समझा दिया था। कुदरत ने तरक्की और औसुदगी खींचने में, जमा करने में या हड़प करने में नहीं, बल्कि बांटने में, तकसीम करने में रखी है। और इसमें कुछ शक नहीं कि आप लोगों की भलाई के लिए अपना कोई भी एक कारोबार शुरू करो और अल्लाह की ज़ात उसमें तुम्हें कामयाबियों से ना नवाजे। आप करके तो देखिए। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। आमीन सुम्मा आमीन।